टॉपिक स्टार्ट करना है कोनिक सेक्शन में जिसका नाम है इलिप्स। हाइपरबोला नहीं, इलिप्स। ठीक है, अभी हमने पैराबोला कंप्लीट कर लिया था। पैराबोला पे क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, तुम अपने लेवल पे भी कंप्लीट करो, पर जो मेजर थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे वो तुमने कंप्लीट कर लिए होंगे और उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस वो सभी अच्छे थे। एक और फेज हम प्रॉब्लम्स का करेंगे पैराबोला का। मैं ट्राई करता हूं तुम्हें जल्द से जल्द अनसॉल्व वो क्वेश्चन दे दूं ताकि तुम पहले अटेम्प्ट भी कर लो। बट विद द मीन टाइम तुम्हें थोड़ा बहुत अपना AITS का भी रिवाइज करते रहना है। और करंट में अब अगर इलिप्स स्टार्ट हो रहा है तो आज ही मैं इलिप्स का NCERT प्लस RD पार्ट खत्म करवा दूंगा। जरा सा है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो अगर मैं आज कंप्लीट करवाता हूं तो तुम्हारा ये मकसद अब होना चाहिए कि टिल मंडे NCERT एटलीस्ट खत्म हो जाए और RD के सॉल्व एग्जांपल। यही बस दो चीज हमें करनी रहती है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितना कर लो उतना अच्छा है। ठीक है, तो क्या है भाई इलिप्स में क्या अंतर है पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या टर्मिनोलॉजी सेम चलेगी कि अलग, वो सब जानने के लिए अब हम इलिप्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलिप्स लेक्चर नंबर 1। सब संडे जितने भी डाउट्स एंड ऑल है संडे को देयर विल बी ओनली ऑनलाइन क्लास एंड डाउट सेशन क्लास एंड टुमारो विल बी 2 आवर्स दैट मैथ्स प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं AITS के लिए वो कंटिन्यूड रहेगी। एंड जो भी अपडेट होगा वो मैं व्हाट्सएप खुद करूंगा, तो तुम देख लेना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। तो इलिप्स होता क्या है? स्क्रीन विजिबल है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस। तो इलिप्स के बारे में हमने सब पढ़ लिया था जब कोनिक सेक्शन का हमने लेक्चर लिया था पहला दिन, तब मैंने तुम्हें सब बता दिया था कि क्या होता है, कैसे बनता है एंड ऑल। उसका बस जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शायद ये है दैट SP अपॉन PM, E मतलब इसेंट्रिसिटी होता था, मतलब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, मतलब सॉरी, किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है SP और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, अब वो इक्वल नहीं है, अब वो एक किसी रेशियो में होगा और वो रेशियो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और याद रखना पहले हमेशा फोकस से डिस्टेंस लेते हैं फिर डायरेक्ट्रिक्स से लेते हैं। पहले हमें हमेशा किससे लेना है? फोकस से, फिर हमें लेना है डायरेक्ट्रिक्स से। ये पॉइंट याद रखना। और SP इक्वल टू PM E के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो एलिप्स बनेगा। E बेसिकली मतलब एक रेशियो फिक्स लेके चलना है, क्योंकि जब E फिक्स होगा, इसेंट्रिसिटी फिक्स होगी, तो एलिप्स फिक्स होगा, वरना एलिप्स भी बहुत सारे बनने लगेंगे फिर अलग अलग। तो E को जैसे अपन ने मान लो हाफ ले लिया, मतलब तुम ये डिस्टेंस का रेशियो हमेशा हाफ के बराबर रखोगे। फिर बोलोगे कि ये पॉइंट तुम घूमो, तो वो कहां कहां घूमेगा? एक इलिप्टिकल पार्ट बनाएगा जिसको अपन बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, अभी हम इक्वेशन एंड ऑल सब कुछ डिराइव एंड ऑल सब करेंगे। तो हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस टाइप। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 2/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो फॉर एन फिक्स्ड इसेंट्रिसिटी वी विल गेट अ पर्टिकुलर इलिप्स। ठीक है, रेशियो अपन को फिक्स करना है और E हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए उस पॉइंट का हमेशा, और फोकस से डिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी तो वो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शनल होगा, तभी E अपन को मिलेगा। ठीक है, तभी हमें इलिप्स शेप मिलेगा, वरना तो फिर हाइपरबोला हो जाएगा जस्ट उल्टा हो गया तो। ठीक है, तो मैं एक आगे मैं एक और डेफिनेशन देने वाला हूँ इलिप्स की बहुत जल्द, जो NCERT ने दी है। मंडे को हम देखेंगे बेसिकली वो डेफिनेशन जो NCERT ने दी है, और वो तुम प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो, उससे तो पूरा तुम्हें इलिप्स दिखेगा, दो फोकाई लेते हुए ज्वाइन करते हुए, और फिर उसके बनता है एक इलिप्स। मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में, वो फिजिक्स में आता है, जो कि केप्लर्स का सेकंड या थर्ड लॉ जो होता है उसमें आता ही है, वो तुमने शायद पढ़ा हो। हम खैर वो बाद में देखेंगे वो वाला पार्ट, तो आज अपन बेसिक इलिप्स देखने वाले हैं। ठीक है, टेबल हम देखने वाले स्टैंडर्ड इलिप्स की। तो अगर हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स को, अब ऑब्वियसली यहाँ पे इसेंट्रिसिटी रोल में चलेगा,
पहले तो E1 था तो E कहीं नहीं दिखा पैराबोला में, बट अब इलिप्स और हाइपरबोला में तुम्हें E भी दिखाई देने वाला है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन AE, 0 लेते हैं, अगर हम लेते हैं कितना AE, 0, क्या है ये AE एंड ऑल वो सब फिगर से क्लियर होगा, बट अगर फोकस के कोऑर्डिनेट्स AE, 0 है और अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू A बाई E है, या इसी को हम बोल सकते हैं EX माइनस A इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है लोकस कैसे निकलेगा। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना उसका प्रूफ बता रहा हूं मैं तुम्हें, तो उसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक इस तरीके से असाइन करी जाती है। तो क्या आप तुम बता सकते हो H कॉमा K बोलो या X कॉमा Y बोलो, बात एक ही है। H कॉमा K लेना है क्या पहले लोकस को, चलो H कॉमा K ले लेते हैं। बताओ SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। SP कितना होगा A माइनस H का होल स्क्वायर 0 माइनस K का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। H X की जगह H आएगा, Y तो है ही नहीं, माइनस है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब E स्क्वायर का अंडर रूट E रहेगा का मॉड, यही होगा। इजी है फॉर्मूला, E और E तो जा रहा है यहाँ पे। अब तुम स्क्वायर करोगे और पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हें अल्टीमेटली जो मिलता है वो मैं डायरेक्ट बता दूं, सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जब इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। थोड़ा रीअरेंज करके कॉमन एंड ऑल निकालोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और फिर H और K को हम क्या बोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यही हमारा होता है स्टैंडर्ड इलिप्स। दो टाइप के स्टैंडर्ड इलिप्स आते हैं पर इक्वेशन उनकी एक जैसी ही दिखती है, हम देखेंगे अभी। ये जो आ रहा है हम इसको बोलते हैं इलिप्स, और यहाँ पे जो तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको फिर बी स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं कि इस वैल्यू को हम बी स्क्वायर बोलेंगे, अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का इलिप्स दिखाई देगा इक्वल टू 1, हमें ये दिखाई देगा, और इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलिप्स। ठीक है, अगर फोकस ये हुआ, डायरेक्ट्रिक्स ये हुआ, तो ये हमारी इक्वेशन आती है जो हम पढ़ने वाले हैं इन एनसीईआरटी अकॉर्डिंगली। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर को किससे डिनोट करा है, ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स है। एक और भी इलिप्स होता है वो हम बाद में बता दूंगा वो तुम्हें डायरेक्टली, अभी बस ये पहले याद कर लो, हो जाएगा। प्रूफ भी बेसिक समझ में आ गया, बहुत इजी है, बस एक ई टाइम्स और आ गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट इन द प्रूफ ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स ऑफ टाइप 1, टाइप 2 भी देखेंगे, लिख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते रहना वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा कब नेट चला गया। मॉर्निंग में ऐसा हुआ था। हाँ, वैरायटी 1 बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, आज अपन वैरायटी 1 ही देखने वाले। टेबल SP इक्वल टू E टाइम्स PM, जो SP इक्वल टू PM होता था। आज का पूरा ही पार्ट अपना वैरायटी 1 में आएगा। बेसिक NCERT ऑब्लिक RD, ये भी बोल सकते हो। वैरायटी 1 पूरी NCERT RD पे रहेगी। वैसे तो देखा जाए जेई के भी जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भले ही टफ होंगे, बट एट द एंड तुम्हें इसी का यूज करना है आंसर जब लिखोगे तो सभी में काम आता है ये। एनी डाउट इन दिस कंप्लीट पार्ट? ब्रीफली मैंने प्रूफ बताया है, प्रूफ इतना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस बेसिकली वो रिलेशन याद रखना, आया कैसे, क्यूरियोसिटी होती है ना कैसे आता है, तो वो मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ आउट करा है तुम्हें। ठीक है, बट अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या है वो इंटरेस्टिंग पार्ट, बस वो बताने के लिए मैंने ये पूरा बताया तुम्हें कि अगर ये तो ठीक है, बट अगर मान लो तुम फोकस लेते, ध्यान से समझना, माइनस AE, 0, क्या लेते, माइनस AE, 0 लेते हैं, और अगर तुम, हाँ शेप कैसा होता है वो मैंने बताया ही नहीं, कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये फोकस हो जाता है और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है, और S क्या है मेरा AE, 0 बेटा, इन जनरल इसकी बात कर रहा हूं मैं, और ऐसा पूरा रहेगा शेप, मतलब P इधर भी हो सकता है, P इधर होगा तो PM ये होगा,
P होगा इधर, ये PM इधर होगा, तो ऐसा, मतलब हर जगह के लिए वो रेशियो अपना फिक्स ही रहेगा, मतलब ऐसा पूरा शेप बनता है। बट अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं फोकस लेता हूं -a,0, अगर मैं लेता हूं, और अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लेता हूं -a/, मतलब ex + a = 0, अगर मैं लेता हूं, तो फिर से तुम सॉल्व कर सकते हो ना, पूरा लोकस आएगा। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि तुम वंस अगेन इसी इक्वेशन पे आके अटकोगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है वो सुनो। इससे ये समझ में आ रहा है कि इसी एलिप्स में दो फोकस पॉसिबल हो रहे हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स पॉसिबल हो रहे हैं। बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि क्यों दो फोकस है, क्यों दो एलिप्स है। कोई बच्चे तो ये भी समझ लेते अगर ये फिगर नहीं बनाता तो, कि ये फोकस के लिए इधर वाला हिस्सा होगा एलिप्स का, और इस फोकस के लिए इधर वाला हिस्सा होगा, आधा आधा हिस्सा दोनों का। नहीं, हर एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स के लिए कंप्लीट ही आया है। अरे जब ये लिया था तो ये कंप्लीट आया ना, आधा आधा आ रहा है क्या? नहीं, जब ये लोगे तब भी ये सेम ही आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, मतलब अब हम इसकी टेबल को समझते अच्छे से कि फोकस क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स पर। इतना क्लियर हुआ ना, ये केबीपीवाई का इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट देयर आर टू फोकस एंड टू डायरेक्ट्रिक्स। और एक फोकस से क्या आधा हिस्सा होता है, और ये बच्चों ने ऐसे एब्सर्ड आंसर दे दिए। मतलब जिनको नहीं पता था मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसा मुझे पता चला कि एक फोकस है तो ये डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हिस्सा इलिप्स का है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये दूसरा हिस्सा और कंप्लीट पूरा हिस्सा बनता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से वो कंप्लीट बन रहा है। बस मजे की बात ये है कि तुम ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन लो या ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन लो, इक्वेशन विल बी कमिंग आउट टू बी सेम। बस अब फिगर के थ्रू कैसे क्या दिखता है वो मैं अब अच्छे से तुम्हें समझाता हूँ। टेबल बनाते हैं अपन पूरी, ठीक है। टाइप 1 हम देखने वाले हैं अब सबसे पहले, जिसकी हमने अभी इक्वेशन देखी ब्रीफली। तो एक आइडिया तो मिल गया ना तुम्हें थोड़ा बहुत? हाँ, ये b² = a² 1 - a², ये चलेगा। पर ये टाइप 1 में मैं अब बता रहा हूँ ना, सब कुछ आएगा। ये तो बस एक ब्रीफ करना था कि क्यों दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स और कैसे वो इक्वेशन आई। अब आगे बढ़े अपन, चलो तो बनाते हैं अपन और बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 है अपना x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, और a हमारा b से बड़ा है। a क्या है हमारा? ठीक है, जो टाइप 1 है, या मैं यूं बता दूं तुम्हें, टाइप 1 टाइप 2 में इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वही है। बट x² के नीचे जो दिख रहा है ना, अगर वो टर्म बड़ी हो जाए y² के नीचे वाली टर्म से, a > b, मतलब वही हो गया ना a² > b²। वो सब डिस्टेंसेस ही होते हैं, वो अभी फिगर के थ्रू सब समझ आएगा। वो बोलो या नीचे वाला बोलो, बातें की तो हमारा टाइप 1 बनेगा जो भी हम पढ़ने वाले। ये समझ में आ गया? टाइप 1 कब बोलेंगे, या जब भी मैं बोलता हूं वैरायटी 1 में टाइप 1 क्या है? व्हेन a² = b² या a > b, x² के नीचे वाला बड़ा हो y² के नीचे वाले से, हम ऐसे ही बोलेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि एनसीईआरटी और दूसरी आरडी वगैरह लोकल बुक्स में कुछ और भी दिया हुआ है, वो मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, उन्होंने क्या करा है, हम क्या कर रहे हैं, जेई क्या करती है, वो मैं सब बताऊंगा। अभी के लिए इतना पार्ट समझ में आया टाइप 1 किसको कह रहे हैं? व्हेन x² के नीचे का नंबर बड़ा हो y² के नीचे के नंबर से। अगर उस फॉर्म में एलिप्स नहीं लिखा तो पहले कन्वर्ट करना, मैंने सर्कल पैराबोला में बताया था कि पहले इसमें कन्वर्ट करना फिर कंपेयर करना। ठीक है, तो पहला टाइप समझ में आ गया कौन सा टाइप है ये। अब फिगर देखें कैसा दिखता है ये, और कहां होगा फोकस, क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा लेटस रेक्टम, एक्सिस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा। तो बनाते हैं अब हम इतना अच्छा लग रहा है। चलो क्लियर है, इसको कहते हैं एलिप्स। हाँ मैंने बनाया, देखा कितना अच्छा बनाया ना। बस इसमें याद रखना, सर्कल को चपटा कर दो एक तरफ से तो वो एलिप्स बन जाता है, बस फील करना होगा थोड़ा सा, मतलब ओवल शेप टाइप का। पर 2D फिगर में बात कर रहे हैं हम, याद रखना, 3D में बात नहीं कर रहे हैं। अब ये एक हमारा एलिप्स है, इसमें तुम ऑब्वियसली देख सकते हो। अब समझना ध्यान से क्या चीजें हैं, एक बार देख लो स्क्रीन पे।
ठीक है सभी बच्चे, ताकि याद हो जाए, कुछ रटना नहीं पड़े फिर। एक्सिस हमने सबसे पहले समझा था, जो दो कर को दो भागों में डिवाइड करे, तो यहाँ दो एक्सिस आएगी, एक ये भी एक्सिस है तो एक ये भी एक्सिस है। बस तुम देख सकते हो इसकी लेंथ बड़ी है, हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस जो यहाँ पे एक्सिस है, तो इसकी लेंथ बड़ी है ना, ये बड़ा है, तो इसी को हम बोल देंगे मेजर एक्सिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। और ये छोटी है वैल्यू, तुम्हें दिख ही रहा है किस तरफ से स्ट्रेस, तो ये होगा माइनर एक्सिस। क्या टफ है सोचना? नहीं। इस वाले इलिप्स, इस वाले टाइप 1 के स्टैंडर्ड इलिप्स में मेजर एक्सिस की इक्वेशन तुम्हें दिख रही है y इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y इक्वल टू 0। शायद ये भी बहुत इजी है, टेबल बनाना आनी चाहिए पूरा चार्ट, तो इधर हो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि ये y एक्सिस है। चलो ये तो हो गया। और ये जो कंप्लीट दिख रहा है मेजर एक्सिस की कंप्लीट लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जिसको हम डिफाइन करते हैं क्या? मेजर एक्सिस की लेंथ। तो इतना पार्ट क्या होगा फिर? इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, आधा, जैसे सेमी लेटस रेक्टम 2a होता था वैसा ही ये सेमी मेजर एक्सिस हो गई लेंथ। तो वो a क्या होता है, वो जो इक्वेशन में जो a ही था वो ये होता है, और इसको कहते हैं सेंटर। ऐसा पॉइंट जो पूरे कॉर्ड जो भी रहेगी कॉर्ड्स उसको बाइसेक्ट करे। ये सर्कल वैसा ही है जैसा उसमें होता था अपना सर्कल में, वैसे यहाँ पे सेंटर आता है इलिप्स में। पैराबोला में सेंटर कुछ नहीं था मेरे ख्याल से, पैराबोला में सेंटर कुछ नहीं था, ठीक है। वहां वर्टेक्स एंड ऑल यहाँ भी आएंगे बाकी सब चीजें, पर यहाँ सेंटर भी होता है, ठीक है। और सेंटर की डेफिनेशन वही थी, जो कॉर्ड सभी कॉर्ड्स को दो भागों में बाइसेक्ट कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये वही है पॉइंट, ठीक है। और सिमेट्रिकल फिगर भी दिख रहा है वैसा ही। अब ये तो हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गई, तो एक माइनर एक्सिस की भी लेंथ आएगी, बिल्कुल आएगी, और सेमी माइनर भी आएगी। तो उसी तरीके से लॉजिकली हमें समझ आता है कि ये क्या होगा, 2b, तो ये आधा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। लेंथ ऑफ ये सब टाइप 1 में चल रहा है, टाइप 2 तो खैर बहुत इजी है, तुम ही समझ जाओगे। ये हो गया, तो आधा हो जाएगा सेमी माइनर, ये भी हो गया। सेंटर समझ में आ गया, 0,0, एक्सिस मेजर माइनर, उनकी लेंथ, ये पूरा पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पॉइंट और क्या पढ़ने वाले, अब अपन फोकस। तो फोकस होता है AE, 0, क्या होता है, AE, 0, ठीक है। जो अभी ऊपर अपन ने प्रूफ में देखा था ना, उसी का तो प्रूफ करा था अपन ने, प्रूफ अपन ने समझ लिया है। अब फिगर से टेबल याद रखनी है, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तरीका इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आया। तो वंस अगेन, अगर AE, 0 है तो एक दूसरा एक और देखा था अपन ने, प्लॉट करके तुम समझ ही सकते हो। तो ये A, 0 होगा, क्योंकि वो लेंथ अभी तो अपन ने बोली A है, ये माइनस है। तो सर AE आपने अंदर क्यों बनाया, A के बाहर भी तो हो सकता है, क्योंकि E मेरा फ्रैक्शनल है। जब भी कोई फ्रैक्शनल चीज मल्टीप्लाई करते वैल्यू घटती है ना, 2 इंटू हाफ करूंगा तो 1 हो जाता है, तो इसलिए AE 0 से A के अंदर ही होगा, मिड में नहीं होगा, अंदर होगा, 1/3 भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? चलो ये हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन फोकस, इसको S बोल देते तो इसको S डैश, ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। ये होते हैं वर्टेक्स मेरे, सब कुछ मेजर एक्सिस के अलोंग अपन डिफाइन करते हैं। तो वर्टाइसेस हो जाएंगे मेरे V1 V2, A,0 माइनस A,0, बताया था ना वहां पे भी वर्टेक्स, एक्सिस और कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक्सिस और कर्व ऊपर वाले दो भी दिख रहे हैं, बट अपन सब मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं ना, इसीलिए हम उनको बोलते हैं वर्टेक्स। वरना तो इनको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट्स। किसके, ये माइनर एक्सिस के हैं, और ये किसके हैं, मेजर एक्सिस के हैं। बट अगर वैसे तो वर्टाइसेस वर्ड चलता नहीं है, बस डायरेक्ट मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट ये चलता है, पर अभी मान लो दे दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, ठीक है। फोकस हो गया, ये हो गया। अब अपने पास क्या आता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो x इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बनाना तो पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते, छोटा बनाना था, जैसा तुम करो, ठीक है। एक उधर बनेगा,
चलो एक उधर बनेगा तो एक उधर, तुम थोड़ा क्लोजली बना देना अगर जगह नहीं है ज्यादा तो, ठीक है। तो इधर वाली इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू a बाई, तो ये वाले की इक्वेशन क्या होगी माइनस ए बाई। अभी हमने देखा इस फोकस के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स यही चलेगी, और इस फोकस के रिस्पेक्ट में हमेशा डायरेक्ट्रिक्स इधर वाली होती है। रेफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी को तो हमने कहा था एस पी, ये जो मूविंग पॉइंट है पीएम के बराबर। पर जरूरी नहीं है, अगर पॉइंट इधर भी ले लूं तो एस पी डैश इज इक्वल टू ये एम डैश हो जाएगा। अगर इस वाले पॉइंट के लिए भी बात करूंगा तो ये अगर एसपी लेते हो तो पीएम क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा। कौन सा, ये वाला पूरा। समझ में आ रहा है? उस फोकस के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी पॉइंट लो, पीएम जब लोगे तो उस पॉइंट का इसी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेना है भाई। ये फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स से जुड़ा हुआ है, इससे, ठीक है। कहीं भी पॉइंट लो, अगर ये फोकस लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स उसके रिस्पेक्ट में वो वाली होती है, एसपी इक्वल टू पीएम वाले रिलेशन में, ठीक है। x इक्वल टू ए बाई माइनस ए बाई, और ये sp इक्वल टू pm। समझ में आ रहा है ना कैसा चल रहा है? मैंने इसलिए फिगर बना के तुम्हें बता दिया, वो लाइन खींच के डॉटेड में ले लेते हैं। तुम बना सकते हो, वो तो समझाने के लिए बस, ठीक है। इस टाइप से तुम ले सकते हो। ये एंड पॉइंट्स कितने हो जाएंगे मेरे, 0, b, ये प्लॉट नहीं करा, ये होगा 0, माइनस b। बस जो पॉइंट था कि फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स से जुड़ा हुआ है वो पता होना चाहिए, और पॉइंट कहीं पे भी हो, क्योंकि एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स से पूरा ही कोनिक बना था, तो वो पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है उस पूरे इलिप्स में, याद रखना। हो गया ये भी पॉइंट? कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट अभी तक इन दिस कंप्लीट नो फिगर? सर। और क्या बचता नो है? सर। लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम के एंड पॉइंट्स एंड ऑल, वो अपन अभी ये फिगर में बता देता हूँ। पैरामेट्रिक तो अभी अपन जब टेबल बनाएंगे तो वो नीचे बना दूंगा, इसमें अब मैं नहीं चीजें रखूंगा। मैं बता भले ही दूंगा बट तुम नीचे अभी टेबल में अपन लिखेंगे ही ना पूरा। तो ये अपनी डबल ऑर्डिनेट एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, उसी को अपन बोलते हैं लेटस रेक्टम। उसकी लेंथ, उसके एंड पॉइंट्स एंड ऑल वो सब बताने वाला हूं मैं। बट इन सब के भी पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a बाई e कैसे आई। मैंने शायद तुम्हें पैराबोला में भी बताया था कि हमने सिर्फ फोकस डिफाइन करा था a,0, x इक्वल टू माइनस है, तो हमने प्रूव किया था कि वो मिड पॉइंट ही होता है sp इक्वल टू pm से, अगर तुम्हें याद हो तो। उसी तरीके से क्या हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं? x इक्वल टू a बाई, बहुत इजी है, बेसिक डेफिनेशन होती है sp इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm। देखो कैसे यूज करते हैं। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से समझना। हाँ, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये सेंटर C है और ये पॉइंट मेरा N है, तो x इक्वल टू k करके कुछ होना चाहिए इक्वेशन, और k इज नथिंग बट Cn। विथ रिस्पेक्ट टू मैं बात कर रहा हूं AE, 0 फोकस के रिस्पेक्ट में। बोलो यही होगा ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके बराबर होगा? Cn, जितना ओरिजिन से उसकी दूरी है। पैरेलल लाइन है ना वो विथ बाय एक्सिस, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं Cn? बहुत इजी है Cn निकालने। देखो इधर ये पॉइंट घूमते घूमते, P पॉइंट घूमते 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 V1 पे भी कभी आएगा, कहीं पे भी आएगा वो तो पूरे इलिप्स में, तो यहां भी तो आएगा। और अगर ये P पॉइंट V1 के साथ कोइंसाइड हो जाता है, SP is equal to E times of PM, तो जो P पॉइंट है वो मूव करते करते कभी ना कभी V1 पे भी आएगा। तो इसका मतलब है SV1 is equal to E times of V1N। अरे SP equal to PM है, तो ये जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो यही होगा ना परपेंडिकुलर, तो V1N ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज SV1? SV1 तो बता सकते हैं अपन, टोटल A से AE हटा दो, आधा हिस्सा यही होगा ना, CV1 माइनस CS, मतलब A माइनस AE। ये तो फिगर से बहुत इजीली समझ आ रहा है, A माइनस AE, मॉड लेने की भी जरूरत नहीं है डिस्टेंस है क्योंकि वो पॉजिटिव ही है, इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ V1N।
तो V1n कितना आ गया, a माइनस ए अपॉन में e, ये आ गया V1n। पर हमें तो Cn निकालना था, therefore Cn is equal to V1n आ गया, बस वही तो मेन चाहिए था। Cn तो CV1 प्लस V1n है, और CV1 अपना तो A ही है, वो अपन ने पहले ही देखा था। देखो A बाई आ रही है क्या वैल्यू, एलसीएम लो, कैंसिल हो रहा है, ए और ए बाई बचेगा बस, ये आ गया। और अगर Cn A बाई आ गई तो ये भी तो अपनी K ही था, तो अपनी डायरेक्ट्रिक्स हो गई A बाई E। तो सिमिलरली अपन दूसरा वाला निकालेंगे तो माइनस ए बाई आ जाएगा, दूसरी तरफ है K तो वही आएगा A बाई, डिस्टेंस वाइज जाओगे तो। फिर वहां पे अगर तुम माइनस ए ये लोगे तो घूमते हुए इधर आएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, कोई पूछेगा नहीं तुमसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो, बट एसपी इक्वल टू ई टाइम्स पीएम को फील करना है, अपने अंदर तक, रगों तक पहुंच जाए, अपने ब्लड तक। एसपी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीएम, क्योंकि वही एक ऐसा रिलेशन है, तुम दुनिया का कोई भी इलिप्स का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, ऑब्लिक हो या कैसा भी, और बच्चे वही भूल जाते हैं बस। जैसे वहां एसपी इक्वल टू पीएम था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, या ई टाइम्स, बस वो भूलो नहीं। इसीलिए ये इसका एप्लीकेशन बता दिया मैंने कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी कुछ वैसे ही निकल रही है, और फिगर के थ्रू देख सकते हो। इजी था, मतलब कोई बहुत टफ नहीं था, बस ये बताना था कि वो पी पॉइंट घूमते हुए वर्टेक्स पे भी आ सकता है। शेल्डन, तुमने कल पूछा था पैराबोला, बेटा वो पी पॉइंट पूरे पैराबोला पे कहीं भी हो सकता है, तो वर्टेक्स पे भी कभी आएगा ना, आ सकता है, तभी तो वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, और वो x इक्वल टू माइनस ए पैराबोला में निकला था। यहाँ ई टाइम्स चल रहा है, ये एक तरीके से सेक्शन फॉर्मूला की तरह चल रहा है, और हमने सेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाया नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है सब कुछ यार, एक्स एक्सिस है क्योंकि वो अपनी, तो सब कुछ अपने आप ही डिस्टेंस निकल रहा है, ठीक है। अब टेबल आती है, बस वो समझाना था मुझे एक्चुअली कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकला। अच्छा, तुम्हारा पेज खत्म हो रहा था, तुम्हें इस बात की खुशी है तुम्हें, वाह। क्या, चलो खैर, ये समझ में आ गया। हाँ, वर्टाइसेस बोलेंगे अपन उनको ना, V1 V2 को, बस वर्टाइसेस है जो अपने मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को मैंने V1 V2 बोला है। नहीं नहीं नहीं, वो वर्ड्स यहाँ कुछ भी यूज नहीं होते हैं, वो ग्रेविटेशन के वर्ड्स है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए अब अपन बनाएंगे पूरी टेबल, जिसमें पहला पॉइंट आएगा टेबल का, वही 5 6 एक साथ, टाइप 1 टाइप 2 अपन पूरा अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा एक पेज तुम टाइप 1 में ले सकते हो, नेक्स्ट पेज तुम टाइप 2 में ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बस दो ही है, और इक्वेशन तो एक ही है, बस ए बी इंटरचेंज होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, तो पहला केस इस पे निर्भर करता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी हो वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म से, ठीक है, नीचे वाली टर्म से, तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है अपना सेंटर, फटाफट लिखते जाना। सेंटर कितना होगा, 0,0, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख रहा हूं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, क्योंकि जब शिफ्टेड पे जाऊंगा तो वहां कैपिटल X करके ही लिखते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए बस। पहला हो गया सेंटर, फटाफट बताते जाना। दूसरा आ जाता है अपना एक्सिस, तो एक्सिस में तो दो टाइप की एक्सिस आ जाएगी, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर हो जाएगा अपना x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0, y axis x equal to 0. Online students, any doubt? No, sir. Third point, length. मेजर की होगी 2a, तो माइनर की होगी
2b, ये हो गया। चौथा पॉइंट, लेंथ ऑफ मेजर, ये टाइप 1 ही चल रहा है पूरा, बस लिखवा रहा हूँ। पहले हमने सिर्फ फिगर में समझा ना छोटे छोटे उस पे, अब एक बार लिख तो ले अपन सब अच्छे से, क्योंकि जो बच्चे रटते हैं उनको टेबल तो मिल जाए एक रटने वालों के लिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोकस। क्या क्या एक्सिस में पहला वाला मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0 होती है ना इक्वेशन एक्स एक्सिस की, और दूसरी होती है अपनी माइनर एक्सिस, y एक्सिस होगी वो ऐसी वाली ना माइनर, जो छोटी वाली एक्सिस दिख रही है ये वाली माइनर y एक्सिस, x इक्वल टू 0। अब फोकस क्या था अपना, a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, तो अगर फोकस पूछते तो दोनों हो जाएंगे अपने, प्लस माइनस a कॉमा 0, दो होते हैं ना मेजर एक्सिस पे दो, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, प्लस माइनस ए बाई, बस याद रखना ए कॉमा 0 के रिस्पेक्ट में ए बाई है, माइनस ए कॉमा 0 के रिस्पेक्ट में माइनस ए बाई है, वो याद रखना। पर डायरेक्ट्रिक्स दो होते हैं, फोकस भी दो होते हैं, तो दोनों मेंशन करने पड़ेंगे हमें। छठा पॉइंट, अब छठा पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी है अपने पास, वो मैंने बताया नहीं, वो तो तुम समझ जाओगे ना, ये होगी मेरी टेंजेंट एट द वर्टेक्स, x इक्वल्स टू a एंड ऑल, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स सेंटर हो गया, वर्टेक्स लिख लेते हैं चलो, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, मेजर एक्सिस एंड पॉइंट्स, प्लस माइनस a कॉमा 0। सातवां, अब आ जाते हैं अपन LR पे, दैट इज लेटस रेक्टम पे, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन, तो अगर इक्वेशन पे आते हैं तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, दो आएगी ना, एक x इक्वल टू ए, एक x इक्वल टू माइनस ए, क्यों, क्योंकि देखो इधर फिगर में एक ये वाली बन रही है अपनी, ए से पास हो रही है पैरेलल टू y एक्सिस, और एक इधर से जाने वाली फोकस से जाने वाली, x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू माइनस ए, ये हो गया। अब हम आते हैं इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे, इन चारों पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहले अपन इधर वाले पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये सभी है ना टोटल लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम वही चीज करने वाले जो पैराबोला के प्रूफ में देखी थी, P का x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल है ना y एक्सिस के, तो सबका ही, क्योंकि फोकस का भी यही है। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हाँ, पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन जिस पे वो लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो x की जगह अगर मैं ए इक्वेशन ऑफ एलिप्स में रख दूं, ये होती ना इक्वेशन, तो x की जगह अगर मैं ए ही रख देता हूं या माइनस ए में रखता हूं, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, भूलना भी मत कभी भी। तो 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो बी रेज टू 4 बाय ए स्क्वायर, तो y हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो ये बता रहा है कि अगर x मेरा a है और एलिप्स के साथ सॉल्व करूंगा, तो y कोऑर्डिनेट आएंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, फिगर के थ्रू देखना है, तो ये देखो दो पॉइंट्स दिख ही रहे हैं अपन को, ये और ये बी स्क्वायर बाय ऑब्वियसली होगा, दो पॉइंट आने ही थे, बाय ए हो गया, ठीक है। तो ये अपना पार्ट हो गया, तो इसमें हम बोल सकते हैं ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, या प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए बोल दूं, चार होंगे, क्योंकि अभी तुमने ए के करस्पॉन्डिंगली निकाला। मुझे बताओ इधर भी तो तुम्हें दिख रहा है, तो ये माइनस ए ही हो जाएगा,
y तो अभी भी वही है, सिमेट्रिकल है, और ये माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए आएगा, क्योंकि तब तुम माइनस ए भी रखोगे तो स्क्वायर होके वो ए स्क्वायर ही तो बनेगा। ये देखो माइनस ए अगर तुम रखते तब भी वो स्क्वायर करके सेम ही आना है, तो यही आएगा। ये हो गए मेरे एल आर के एंड पॉइंट्स। दो दो ऐसे पेयरिंग में आएंगे, एक उधर वाले एक उधर वाले, तो प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कौन कौन से चलेंगे, एक ए बी स्क्वायर बाय, एक ए माइनस बी स्क्वायर बाय, और बाकी दो माइनस ए बी स्क्वायर बाय माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाय। इस टाइप से अपने चले चार, ये एक एल आर के एंड पॉइंट्स और ये दूसरे एल आर के एंड पॉइंट्स। हो गया, प्रूफ भी पता चल गया, बहुत इजी है। तो अगर ये पता चल गया तो एल आर की लेंथ कितनी आएगी, आखिरी पॉइंट। अरे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए तुम्हें है? ऊपर बी स्क्वायर बाय नीचे बी स्क्वायर बाय, तो टोटल हो गया 2b स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर बाय, डायरेक्ट हमें याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो ऊपर बताया था फिर से लिखवा देता हूं, 1 माइनस ई स्क्वायर, या इसी को अलग अलग तौर पे भी लिख लेते हैं, ई निकालेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का अंडर रूट, या बी बाय ए होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, अगर बी और ए के बीच का रेशियो दे दे तो। अलग अलग तरीके से वो डिफाइन करा हुआ है, यही आएगा ना। और बी और ए सब लेंथ होती है तो इसलिए नेगेटिव नहीं लिया है मैंने कहीं पे भी। डायग्राम ये हो गया अपना डायग्राम, और इसको अपन ने बहुत डिटेल में देख लिया। अब देखो ये नोट से तो उतना समझ नहीं आएगा, बस जिसने सुन लिया एक बार तो वो सब समझ गया है, फिर वो एक के बाद एक। और फिगर हमें बनाना है, क्योंकि जब अपन फिगर बनाते ना तो हर चीज अपने आप क्लिक होते जाती, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर एक आध दो चीजें बस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस कैसा लिया है, तो वहीं से तो मैंने प्रूफ बताया तुम्हें, इसीलिए। चलो खैर ये हो गया अपना, ये तीनों रिलेशंस काम के हैं। ये अपना था पूरा फर्स्ट टाइप। पैरामेट्रिक पॉइंट में टाइप 2 के बाद ही इकट्ठा बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूं पैरामेट्रिक पॉइंट, वो एक अलग हेडिंग में अपन देख लेंगे। पर इतना समझ में आ गया सबको, टाइप 1 तो अभी तक जितना बताया मैंने। तो अब टाइप 2 क्या होता है, अब टाइप 2 क्या होता है वो मैं बता देता हूं। 7 हो गया ना ये पॉइंट, ये अपना 8th ले लेते हैं और ये 9th पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 पे आ जाते हैं अब अपन। बहुत इजी टेबल है सब कुछ, क्योंकि इक्वेशन अभी भी सेम है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहां पे अब हो जाएगा या बी ग्रेट, ओ इक्वालिटी नहीं आएगी, हाँ, बी ग्रेटर देन ए, मतलब y के नीचे वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए a के x के नीचे वाली टर्म से, ठीक है। तो इक्वेशन हम सेम ही रख रहे हैं। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन रहे हो ना ध्यान से? यस सर। यस सर। वो क्या है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि हो सकता है एनसीईआरटी या आरडी या कोई बुक में तुम्हें ये इक्वेशन नहीं दे, वो बदल देते इक्वेशन को। कैसे वो मैं बता देता हूँ। वो एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर कर देते हैं, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर रख देते हैं, बस ऐसा कर देते हैं। वो ए बी को इंटरचेंज कर रहे हैं, पर हम उसको नहीं कर रहे हैं। हम बस इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, अपन एक ही लेते हैं और ए बी की वैल्यू से अपन देखेंगे कौन सा है बड़ा छोटा। कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरचेंज करना है, नहीं। टेबल से जो आंसर्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लेंथ आएंगे, वो सब सेम ही आएगा, उससे जाओ या इससे। पर जेई जैसे बस ए बी से डिनोट करती है, अपन भी वैसे ही कर रहे हैं। अपन नीचे वाले ए बी को इंटरचेंज वगैरह ऐसा
कुछ नहीं कर रहे, इक्वेशन यही रहेगी। बस टाइप 2 कब बोलेंगे? जब वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी हो जाए एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है, पर जो शेप बनेगा, अब वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म अगर बड़ी हो जाती है तो शेप थोड़ा सा फर्क आ जाएगा दिखने में, और अब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा टाइप 2 में। कुछ ऐसा अपन बोल सकते हैं इलिप्स को। ठीक है, अब इसमें सब कुछ अब शिफ्ट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंगली, मतलब एनसीईआरटी ने तो क्या करा है, टेबल को सेम ही रखा, ए को ए ही रखा, पर अब हमारे अकॉर्डिंग ए और बी इंटरचेंज होने वाले हैं हमारी टाइप 2 के अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि अब हमारा फोकस इधर आ जाएगा, क्योंकि मेजर अब ये हो गई है, तो अगर फोकस यहाँ आ गया है तो इक्वेशन सेम ही रखी है, तो पॉइंट तो अभी भी ये वही रहेगा 0, बी, ये 0, -बी, ये a, 0, ये होगा -a, 0। बट अब फोकस अगर इस लाइन पे आ रहा है तो फोकस हो जाएगा 0, बीई, बीई, ए बी इंटरचेंज हो रहे हैं, इक्वेशन नहीं बदली अपन ने, और 0, -b। अब तुम देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने x² बाय b² y² बाय a² कर दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग फिर वो 0, a ही रहेगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग a वही है जो y के नीचे है। तो हम इतना क्यों कंफ्यूज हो, अपन तो वही सेम लेते हैं, फिगर बनाएंगे, बी इंटरचेंज हो गया, ये याद रखना आसान हो जाता है, इसलिए बस उठा के उधर कर दिया है, तो सब अब बी वाले रोल में आ जाएंगे, क्योंकि ये अब मेरी बन जाएगी मेजर, और अब मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 2b, तो सेमी मेजर हो जाएगी b। तो a बड़ा है कि b बड़ा है वो चेक करना पड़ जाता है अपन को कई बार, अगर b बड़ा है तो सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये हो जाएगा अपना 2b, तो ये कितना हो जाएगा 2a, यहां से यहां तक का, पर वर्टेक्स अब मेरे ये हो जाएंगे मेजर एक्सिस क्या करेस्पॉन्डिंगली, और मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस, और ये माइनर हो गया है अपना, इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, x एक्सिस, ये हो गया। तो अब फोकस कहां, ओ डायरेक्ट्रिक्स कहां चल जाएगी, वो भी स्विच हो जाएगी, एक इधर जाएगा, वो इक्विडिस्टेंस पर ही है, पर वहां जगह अपने पास कम थी इसलिए मैंने पास बना दिया, नीचे थोड़ा दूरी बनाया हुआ है, तुम समझ जाना, बस उसको समझना जरूरी है। ये क्या अभी सब मैं प्लॉट भी कर रहा हूँ ना, सिर्फ फिगर नहीं बना रहा हूँ, इस पे सब नोटेशन भी कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स भी लिख रहा हूँ, इसलिए जगह वैसी हो रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसकी थी प्लस माइनस ए, यहाँ y इक्वल टू प्लस माइनस मतलब b हो जाएगा, ये तो b बाई इजी है शायद, ए बी में कन्वर्ट हो गया ना, y इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है ना, तो y फिक्स रहेगा, ये हो जाएगा -b बाई, ये हो जाएगा मेरा LR, सेंटर तो अभी भी 0, 0 है, तो LR के एंड पॉइंट्स अब तुम देखोगे तो y कोऑर्डिनेट तो b ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट बदला, और वहां था b² बाय, तो यहां बनेगा पॉइंट, ध्यान से देखना, a² बाय b कॉमा बीई माइनस a² बाय b कॉमा बीई, y तो सेम ही है, दूसरे क्वाड्रेंट में गया, ए बी इंटरचेंज हो गया और पलट भी गया, वो वहां पे देखो ए कॉमा बी, b² बाय a था, आ गया, ये रहा ए कॉमा b² बाय a, यहाँ a² बाय b कॉमा b, एक्स वाई इंटरचेंज भी तो हो रहा है सब कुछ, और ए बी भी इंटरचेंज हो गए, और ये वाले पॉइंट a² बाय b कॉमा माइनस b, और ये दूसरे वाले, हाँ एक और चीज, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लेटस रेक्टम नहीं होती है भाई, ये दो पॉइंट मत बोल देना लेटस रेक्टम के, अरे नहीं, बच्चे जब लिखते हैं ना एंड पॉइंट्स तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पूछो तो वो ये वाला और वो वाला पैर बोल देते हैं, ये और ये बन रहा है, फिगर बनाना जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर सब सही बनेगा, रटोगे तो टेबल तो ये सब उलझ जाओगे तुम फिर। और क्या बचता है, SP इक्वल टू PM बना लेते हैं एक, ये अगर फोकस है,
तो अगर ये एसपी लोगे तो ये होगा अपना पीएम, और इस वाले फोकस को लोगे तो ये अगर एसपी होगा तो पीएम उस तरफ जाएगा, वैसा। ठीक है, मतलब अगर तुम अपनी कॉपी को घुमा के देख लेते 90 डिग्री तो वो सब कुछ सेम बन जाता, वही था। ठीक है, तो टेबल तो तुम्हें समझ आई गई है, कुछ और बचता है क्या? सब कुछ 2b 2a सब कुछ ही हो गया। मेजर एक्सिस की लेंथ अब 2b होगी। हाँ। कोई भी रैंडम पॉइंट है वो पूरे इलिप्स पे, एसपी इक्वल टू पीएम बस बता रहा था। बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, वो हो जाएगी, दिख ही रही है 2a स्क्वायर बाई बी, बी ए इंटरचेंज हो रहा है ना। ठीक है, डीए को सेम कैसे रख सकते हैं अपन? हाँ जी, कोई डाउट? क्लियर है? तो अब बना दे इसकी भी टेबल, जल्दी से लिख दे पॉइंट्स। ठीक है, तुम्हें भी लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं लिख रहे हो, मैंने तो सुबह भी लिखा था, पर तुम्हारे कारण मैं लिख रहा हूँ। आलसी मत बरतना कि हाँ सर वो बदल देंगे, तो पेपर में आंसर भी नहीं आते, स्कूल में भी फेल हो जाओगे, जिसको अभी लग रहा है ऐसा। वो ऐसा क्या हमें लगता है कि स्कूल में लिख लेंगे, अभी नहीं लिख रहे, पर वो स्कूल में हाथ ही नहीं चलेगा, ऐसा है। ये ऐसे ही एस डैश है, इसको कह रहे हैं अपन डायरेक्ट्रिक्स। चलो तो बनाते हैं जल्दी से फटाफट टेबल। पहला होगा एक्सिस, मेजर होगा मेरा y एक्सिस, मतलब x इक्वल्स टू 0, और माइनर होगा मेरा x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0। दूसरा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा मेरा 2b, तो सेमी मेजर हो जाएगा b, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2a। तीसरा, सेंटर तो बताया ही नहीं मैंने, 0,0 मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। चौथा, फोकस 0, प्लस माइनस b। पांचवा, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस b। और डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या आएगा? वर्टेक्स तो ठीक है, LR देख लेते हैं अब अपन, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई, और सॉरी BE, मैंने डायरेक्ट्रिक्स की लिख दी, प्लस माइनस b। एंड पॉइंट्स होंगे मेरे एक ये होगा, थर्ड, थर्ड में होते हैं दोनों नेगेटिव। टू ए स्क्वायर बाय, उसमें 2b स्क्वायर बाय ए था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर। यस सर। लेंथ ऑफ एलआर हो गया, एंड पॉइंट्स हो गया, अब आखिरी बचता है वर्टेक्स, तो ठीक है। जो रिलेशन होता है अब मेरा यहाँ पे, अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा।
ऑब्वियसली ये ही होना चाहिए, क्योंकि a छोटा है और b बड़ा है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर में जब जाओगे तब वो छोटी वैल्यू आएगी, b इक्वल टू तो उसमें होगा। तो सर फिर वो तो जो अपन ने प्रूफ करा था उसमें तो अपन ने a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को b स्क्वायर बोला था। अगर जब प्रूफ करेंगे टाइप 2 के लिए तो वहां फोकस भी तो 0 कॉमा b हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी तो अपनी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू बी बाई ई। तो उससे वहां पे हमें b पहले यूज हो चुका है, इस वैल्यू को तुम्हें a से रिलेट करना पड़ेगा फिर x स्क्वायर के नीचे, फिर वो प्रूफ भी बदल जाएगा। तो यहाँ जब b बड़ा हो जाता है a से तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। या यहां से भी देख सकते हो, अगर a बड़ा हो गया b से तो डिफाइंड ही नहीं होगा, फिर तो ये रिलेशन ही डिफाइन नहीं होगा। ये हो गया अपना टाइप 2। ठीक है, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है आरडी एनसीईआरटी में हो सकता है कि वो x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बोल दे टाइप 2, तो उनके लिए ए बी सब कुछ सेम पहले जैसे ही टेबल जैसा हो जाएगा। ठीक है, बट तुम्हें फिर वो ध्यान से देखना पड़ता है, तो हम उसमें उलझेंगे ही नहीं। हम तो देखेंगे x के नीचे वाली वैल्यू, y के नीचे वाली वैल्यू जो बड़ी है उसके अकॉर्डिंग टाइप। y के नीचे वाले को हम बोल रहे हैं b, x के नीचे वाले को हम बोल रहे हैं a। ये हमने फिक्स कर लिया टाइप 1 टाइप 2, हमने इसको नहीं बदला। ठीक है, हमने बड़े और छोटी वैल्यू से हमने टेबल बना दी। ठीक है, तो हो सकता है जब तुम करो तो तुम्हें ये नोटेशन कुछ और दिखे, पर वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के नीचे होना चाहिए वाई स्क्वायर के नीचे जो टर्म होनी चाहिए, फिर हमें कंपेयर करना रहेगा। वो तो जब तुम आप एनसीईआरटी आरडी करोगे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये अपना हो गया। अब इसके बाद तो बहुत सारी टाइप 1 के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ डिस्टेंसेस हैं। बस बस लिख लो, लिख लो। अब ये चेंज नहीं होगी ऑब्लिक में भी, और अगर दूसरे वाला टाइप है तो वो बी हो जाएगा। ठीक है, बट ऑब्लिक में कैसे ए बी फिर जस्ट वो जस्टिफाई करेंगे। तो अगर कुछ हमें मेंशन ही नहीं है तो अपन कोई भी इलिप्स ले सकते हैं, टाइप 1 वाला भी ले सकते हैं तो टाइप 2 वाला भी ले सकते हैं। फिर अगर टाइप 1 वाला अज्यूम करो तो टाइप 1 के अकॉर्डिंग सब कुछ फिर याद रखना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी फिर वैसा होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो वहां तो पता ही चल जाएगा तुम्हें, पर अगर कुछ नहीं गिवन है, नहीं समझ आ रहा, तो अपन फर्स्ट टाइप ही लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये वाली चीजें याद रखनी है अपन को बस। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ वो तो लेंथ तो सेम ही दिखता है, ये डिस्टेंसेस याद रखने जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो तो पता ही है तुम्हें। एक चौथा और वो भी याद रख लो, वर्टेक्स इज ऑलवेज अ मिड पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स नहीं सॉरी सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। डायरेक्ट्रिक्स का भी मिड पॉइंट है वो तो, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में ही तो आएगा सेंटर, ये सेंटर इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, ये दोनों फोकस के भी बीच में मिड पॉइंट होगा ना, ये तो काम आ सकता है ना तुम्हें मिड पॉइंट फार्मूला लगा के या कुछ सोचते हुए। और भी चीजें बहुत सारी है, बट ये अपन कुछ कुछ बेसिक, हाँ वो सब भी तुम देख सकते हो, बट ये बेसिक जो छोटे मोटे क्वेश्चन जब तुम आरडी करोगे तो तुम्हें पता चलना चाहिए। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट तो अपन टाइप 1 ही याद रखेंगे, बट टाइप 2 भी पॉसिबल हो सकता है जब अगर स्पेसिफाई कर दे या दिख रहा है, ठीक है, कि बी बड़ा है ए से, या जैसे वर्टेक्स के सॉरी फोकस के कोऑर्डिनेट 0,3 दे दिया, तो 0,3 दिया है मतलब वो टाइप 2 में ही जाएगा फिर, क्योंकि टाइप 1 में तो
3,0 ऐसा होता है, AE,0 होता है ना, इसलिए ये हो गया। किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो डाउट। नो सर। तो एक आखिरी चीज बस पढ़ के हम वाइंड अप करेंगे और वो है पैरामेट्रिक पॉइंट। अब अपन पैरामेट्रिक पॉइंट समझते हैं क्योंकि ये अलग से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं ऐसे लगा दिया मैंने, लगाना कोई गलत थोड़ी ना है, ठीक है। चलो देखें, अब पैरामेट्रिक पॉइंट को समझने के लिए हमारे सामने इलिप्स तो एक ही है, तो कैसे हम इसको समझते हैं देखना। हाँ, क्योंकि ये बच्चों को पता ही नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक थीटा आता है जैसे सर्कल में आता है, पर ये थीटा क्या है वो हमें फिगर के थ्रू विजुअलाइज होगा। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इलिप्स, और मैं फर्स्ट केस वाला इलिप्स बना रहा हूं, तुम दूसरा वाला भी ले सकते हो समझाने समझने के लिए, वो बाद में देखेंगे। अभी ए ग्रेटर देन बी है तो अपन को शेप कैसा दिखेगा इलिप्स का? ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये अपना इलिप्स हो गया। अब हमें एक सर्कल बनाना है, पर सर्कल बनाना है तो दो चीज आती है दिमाग में, एक सेंटर और रेडियस। तो सेंटर विल बी कॉन्सेंट्रिक विद द सेंटर ऑफ द इलिप्स, और रेडियस होगा सेमी मेजर एक्सिस। अगर टाइप 2 लोगे तो बी लेना पड़ेगा, टाइप 1 है तो ए हो जाएगा। तो एक सर्कल बना सकते हो ना, तो ऑब्वियसली ये ऊपर से निकलेगा फिर, क्योंकि बी तो छोटा होता है, ए ग्रेटर देन बी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया है, समझ आ गया? कितना रेडियस उसका ए, और सेंटर अपना वही है, सेंटर विद द इलिप्स। और इस सर्कल को कुछ कहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जब 12th में हम आते हैं और फिर बोलते हैं कुछ याद आ रहा है, तो डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल में उलझ जाते हैं। यहाँ भी डायरेक्टर सर्कल आएगा जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींच सकते हैं, पर ये डायरेक्टर सर्कल नहीं है, ये है ऑक्सिलरी सर्कल। और ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन कैसे देंगे, क्योंकि टाइप 2 भी बन सकता है, तो कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स, या क्योंकि ऑब्लिक में भी डिफाइंड हो सकता है। तो किसी भी टाइप के इलिप्स में अगर हमें ऑक्सिलरी सर्कल बनाना है या डिफाइन करना है तो हम करेंगे कॉन्सेंट्रिक विथ इलिप्स whose radius is equal to semi major axis। ठीक है, तो अगर दूसरा केस होगा तो बी हो जाएगा, समझ जाओगे ना, ए ऑब्लिक बी, डिपेंड करेगा ए बड़ा है कि बी बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग होगा। और कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स तो यहाँ पे 0,0 अगर शिफ्टेड होगा h, k पे तो h, k हो जाएगा, वरना पता चला इलिप्स कहीं और चलेगा, सर्कल तुम्हारा वहीं बन रहा है ऑक्सिलरी, वो भी साथ में जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे हम पैरामेट्रिक डिफाइन कर रहे हैं, तो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 मिनट और लगेंगे बस। देखो इधर मान लो ये एक पॉइंट है P, इसी का मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट निकालना है, मतलब मैं दो वेरिएबल में डील नहीं करना चाहता हूं, कोई एक में ही हो जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए, लोकस वाले, या कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो हम हमेशा पैरामेट्रिक लेते हैं, कोई टेंजेंट अज्यूम करना है तो पैरामेट्रिक पॉइंट में अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल में भी, तो पैरामेट्रिक पॉइंट होता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फील कर, नहीं कुछ नहीं, अभी इधर ध्यान दो, समझो तो होता क्या है, उसके पहले कैसे आंसर मिल जाएगा तुम्हें क्या होता है। सुनो इधर, मुझे इस पॉइंट का पैरामेट्रिक पॉइंट बनाना है, कैसे बनता है, पैराबोला में तो कुछ ऐसा था नहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका,
मतलब डायरेक्ट 80 स्क्वायर 280 बोल दिया, टी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। यहाँ पे थीटा का सिग्निफिकेंस होता है और हम थीटा ही वो पैरामीटर लेंगे। क्या है वो सुनो, इस पॉइंट का बनाना है ना। अब इससे तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, पर सर्कल रिलेटेड तुम्हें कुछ पता है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्सिस पे। अगर अपना दूसरा वाला होता तो वो ऐसा जाता, हॉरिजॉन्टल बनती लाइन, क्योंकि वाई एक्सिस मेरी एक्सिस हो जाती। तो उस पॉइंट से हम हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्सिस पे, और जहां पे वो कट कर रही है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कट करेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऊपर वाला लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये वाला, थर्ड है तो नीचे वाला लेंगे फिर, और फोर्थ है तो इधर वाला लेंगे, नीचे ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, क्या वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा, कट करेगी वो लाइन? बिल्कुल करेगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना समझ आता है? यस सर। ठीक है, अब सुनना, इसको अगर मैं ये वाली चीज को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं, सेंटर ऑफ द इलिप्स या सेंटर ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल, तो एक एंगल बनता है थीटा। ये थीटा अपना पैरामीटर वाला थीटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है कि इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला थीटा होता है, ऐसा नहीं है। थीटा कौन सा है? वो जहां भी पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ऑक्सिलरी सर्कल पे जहां पॉइंट आता है वहां। सर नीचे वाला क्यों नहीं लिया? नीचे वाला नहीं लेंगे, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा अपना पॉइंट तब नीचे वाला लेंगे, उसी के रिस्पेक्ट वाला लेंगे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया। अब ऑब्वियसली ये जो दिख रहा है, इसको अगर मैं बोलता हूं सी और इसको बोलता हूं सीपी डैश, तो ये जो सीपी डैश है, क्या ये वैल्यू मेरी बी ही होगी, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल? बेटा ये रेडियस होगा ना सर्कल का। तो अगर ये बी है, सॉरी ए है, ए होगी। ए, तो मुझे बताओ अगर ये मेरा ए है यहां से यहां तक का पार्ट, तो अगर मैं इसको एम बोलता हूं तो सीएम मेरा हो जाएगा, ध्यान दो भी बोल रहा ए कॉस थीटा, यही होगा सीएम ए कॉस थीटा। अगर ये ए है और ये थीटा है, तो जरा मुझे बताओ अगर ये ए कॉस थीटा है तो एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे ए कॉस थीटा कॉमा 0, और मजे की बात ये कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल है y एक्सिस के, तो x इक्वल टू कांस्टेंट ही होता है। और y ही तो बदला ऊपर नीचे वाले में, पर x तो निकल सकता था ना, तो x निकाल लिया। और y निकालने के लिए वी नो दैट दिस पॉइंट विल लाई ऑन इलिप्स, तो इलिप्स की इक्वेशन को मैं ये रख देते हैं, तो वो आ जाएगा b sin थीटा। तो बस 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 इधर आ जाओ। तो x को अगर अपन a cos थीटा समझ लेते हैं, तो जब अपन इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा y b sin थीटा। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया वो समझ में आया ना, थीटा क्या है? और थीटा अपना 0 से 2 पाई तक के बीच में चलेगा, 0 क्लोज 2 पाई ओपन, क्योंकि अगर अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये थीटा हो जाएगा पूरा, थर्ड में जाएंगे तो ये पूरा घूमेगा। तो 0 से 360 में डिफाइन करते हैं। कोई कोई किताब वाले माइनस पाई टू पाई में भी बोलते हैं, पर अल्टीमेटली एंगल सेम ही आता है। हम 0 से 2 पाई ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 2 पाई में रहेगा थीटा, और थीटा ही मेरा क्या है? पैरामीटर, ए और बी नहीं है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा? ठीक है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा सर, कि अगर सर b ग्रेटर देन a हो गया तो b cos थीटा या ऐसा कुछ होगा? नहीं, दोनों के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि क्या इक्वेशन बदली? इक्वेशन नहीं बदल सकती, तो उस पर रखने वाला पॉइंट कैसे बदल सकता है? वो तो शेप बदल रहा था ए बी के बड़े छोटे से, पर पॉइंट तो वैसा ही रहेगा ना। मतलब अगर a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, पॉइंट तो क्या रहेगा? सेम फॉर बोथ। मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट में तुम्हें ये झंझट नहीं होता है कि a बड़ा छोटा देखना पड़ेगा, तुम्हें दोनों के लिए सेम रहेगा, याद रख लोगे। अगर प्रूफ के थ्रू जाना है तो वहां पे क्या होता है वो मैं बता देता हूं। ऐसा इलिप्स बनेगा तो सर्कल अब अपना ऐसा बन जाएगा मेजर से। तो अब क्या होगा, यहां का पॉइंट मुझे निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, तो ये वाला एंगल आएगा अब मेरा, और शांति ये अपना बी है ना,
तो ये वाला मेरा बनेगा b sin थीटा, और इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट वही रहेगा b sin थीटा, और x कोऑर्डिनेट तो इलिप्स में रख के निकलेगा a cos थीटा। वहां पहले b sin थीटा सेम हो रहा है ना, और इस वाले में x कोऑर्डिनेट सेम हो रहा था, तो अल्टीमेटली आता वही है, और थीटा तो अपना वैसे ही रहेगा जो पॉजिटिव x एक्सिस से बन रहा है। हाँ बोलो बेटा। मैं ये निकाल के क्या करूंगा, जब मुझे ये पॉइंट चाहिए, इतना डिस्टेंस क्या b होगा, ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस होगा। बोल रहा था, सुन ही नहीं रहे थे तब तो तुम, कि ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा ना सेम, तो a cos थीटा b sin थीटा दोनों केस के लिए सेम रहेगा। वहां b sin थीटा पहले निकलता है, फिर वो रख के a cos थीटा निकलता है, इसलिए फिगर से बता दिया मैंने तुम्हें, बट अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना है दोनों के लिए सेम होता है। अब लिखो आराम से, क्योंकि मुझे यही वाइंड अप करना है, वो तो मैं भेजूंगा ही सही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया है, पैरामेट्रिक पॉइंट यस टेबल सर। सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, तो मैं बस ब्रीफ आउट करता हूं, मंडे को जब होगा तो इलिप्स की एक और जो डेफिनेशन होती है जो एनसीईआरटी ने दी है, एंड एक आध एनसीईआरटी के प्रॉब्लम बता दूंगा, एंड फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जो हमने उसमें भी देखा था पैराबोला में भी, और फिर आ जाएगा टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, तो अब तुम एनसीईआरटी आरडी स्टार्ट कर सकते हो, और जैसा मैंने आज टेबल बनाया वैसे ट्राई करो, उनके सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद करो और फिर आंसर मैच करो, नहीं आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम यही वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। सर थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा बोलो। सर संडे का जो लेक्चर जो है, मतलब आपने बोला था कि शायद कैंसिल होगा, तो कैंसिल हुआ है ना? नहीं कैंसिल नहीं बेटा, वो डाउट अच्छा, सेशन में कन्वर्ट हो गया है ऑनलाइन। ओके मैं सर। मैसेज कर दूंगा बेटा, ओके व्हाट्सएप पे सर। मैसेज कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। गुड डे, बाय। थैंक यू। थैंक यू।